हम में से बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अक्सर होते ही रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये एक्सपीरियंसेस दूसरों से ज़्यादा होते हैं। नाउ, जिन लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें अक्सर पता नहीं होता कि ये एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कैसे हैं और इनका मतलब क्या है, और इस वजह से वो खासे परेशान हो जाते हैं। वो चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशनुमा हो सकती थी, गाइडिंग लाइट की तरह काम कर सकती थी, वही चीज़ अब उन्हें परेशान करने लगती है, उन्हें वरिड महसूस कराने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके जो अच्छे इफेक्ट होते हैं वो तो मिल ही नहीं पाते हैं, और जो ख़राब इफेक्ट होते हैं वो उल्टा एम्पलीफाई हो जाते हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लोगों को किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कई बार सपनों में होते हैं, कई बार डे ड्रीम्स में होते हैं, कई बार विजन्स होते हैं, डेजा व्यूज होते हैं, प्रेमोनिशंस होते हैं। कई सारे लोगों को खुद महसूस होती हैं चीज़ें। कई बार लोगों को कोई चीज़ें दिख जाती हैं, कोई चीज़ सुनने को मिलती है। कई बार हमें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं और इसके साथ साथ ही एनिमल सिंबलिज्म्स वगैरह नज़र आते हैं। तो उसके थ्रू हमें अपने आप ही महसूस हो जाता है कि हाँ, इस चीज़ का कोई ना कोई आध्यात्मिक महत्व ज़रूर है। कई लोग इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कह देते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत सारे सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, सो दैट यू नो कि आपके साथ जो हो रहा है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या फिर उसका कोई रूप है। खैर, अगर आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो 7 ऐसी चीज़ें जो आपको तब करनी चाहिए जब आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हों, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर हम अपने जीवन को और मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाने की कोशिश करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ही होलिस्टिक साइंसेस को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, ये सब जानने समझने की कोशिश भी करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और ख़ास तौर पर नए नए हो रहे हैं, इन दैट केस आप लोगों को 7 कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, स्टॉप। सीरियसली, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल होता क्या है कि कई बार जो हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सटल होते हैं, यानी बहुत एकदम इन आवर फेस नहीं होते। हमें बस महसूस होता है कि कुछ हुआ है और हमारा सारा ध्यान वहाँ चला जाता है। और कई बार हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेंस होता है, और हमारा पूरा जो बीइंग होता है, यानी आर एंटायरिटी ऑफ आर बीइंग, वो झकझोर कर चला जाता है। दोनों ही केसेस में हम लोग बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए स्टेप नंबर 1 ये है कि आप लोग विचलित नहीं होंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, इन चीज़ों की जानकारी रखता है, और आपको यकीन है कि ये व्यक्ति आपका शुभचिंतक है, आपको गलत बात नहीं बताएगा, तो फिर आप सबसे पहले जाकर इस व्यक्ति से बात कीजिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उन गुरु के पास जाकर भी उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है, और आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसका असलियत में मतलब क्या हो सकता है। राइट? कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत प्रोफाउंड लगती हैं, पर असलियत में उनका मीनिंग आध्यात्मिक कम और भौतिक ज़्यादा होता है। तो एक गुरु है वो आपको ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों से अवगत करा सकता है और ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट मेक एनी एक्स्ट्रा मूव्स, स्टॉप एंड गो टू अ गुरु। अगले जो स्टेप्स हैं वो आप तब भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है। नंबर 2, हर जगह पर सवालों के जवाब ढूंढना बंद कर दो। अगर आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, मान लीजिए 1313 नज़र आया, तो आपने इमीडिएटली गूगल पर जाकर एंजल नंबर 1313 सर्च करना शुरू कर दिया। वहाँ पर आपको 50 वेबसाइट्स मिली, और 50 वेबसाइट्स पर आपने अगले 3-4 घंटे वेस्ट कर दिए ये जानने समझने की कोशिश में कि एंजल नंबर 1313 होता क्या है और उसका क्या मतलब है। इवेंचुअली रिजल्ट आता है ढाक के 3 पात, जो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ क्यों दिख रही है और उसका मतलब क्या है। और क्योंकि आप लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हो, इसीलिए आप और कंफ्यूज हो जाते हो, और जब आप और कंफ्यूज हो जाते हो तो इस कंफ्यूजन की वजह से आपके अंदर उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की वजह से जो पॉजिटिव एनर्जीज होनी चाहिए थी वो तो ख़त्म हो जाती हैं, और नेगेटिव एनर्जीज, वरीइंग, कन्फ्यूजन, ये उल्टा बढ़ जाता है। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ना हुआ, जी का जंजाल हो गया कि उसने आपकी अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी थी, उस पर एक फुल स्टॉप लगाकर आप लोगों से कह दिया कि जाओ पूरा इंटरनेट छान मारो इस चीज़ के लिए और उसके मतलब को ढूंढने के लिए। सो वहाँ पे क्या हो गया, आपको कोई रास्ता, कोई मंजिल तो मिल नहीं रही है, उल्टा कन्फ्यूजन हो रहा है, उल्टा परेशान हो रहे हो। मैं अपने कंसल्टेशंस में बहुत देखती हूँ ऐसे
बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके लाइफ में कुछ घटता है, उसके बाद वो अपनी कुंडली देखना शुरू करते हैं। पता चलता है कि अच्छा, राहु की महादशा चल रही है या शनि की शुरू होने वाली है। उसके बाद वो दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर का ज्ञान बटोरना शुरू कर देते हैं। जितने सोर्सेज से हो सके उतने सोर्सेज से ज्ञान बटोरना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज रखोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होगे। इससे बेहतर ये है कि आप वो सोर्सेज को चुन लीजिए जहाँ से आपको सही चीज़ मिल रही है, और अगर आपको सही सोर्सेज का ज्ञान नहीं है तो फिर चुप बैठिए। नंबर 3, बिकम मोर अवेयर। कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो एकाकी नहीं होता है, उसके साथ साथ ही कुछ और एक्सपीरियंसेस भी होते रहते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एंजल नंबर 1111 दिख रहा है, उसके साथ साथ ही ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी जो कि बदलाव के साथ हो रही होंगी, और जो आपको कुछ इंगित करना चाहती होगी, कोई संकेत देना चाहती होगी। तो ऐसे में आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू बी मोर अवेयर। आपके साथ दिन भर में क्या चल रहा है, आप जब खाना खाते हो तो आपको खाने का टेस्ट कैसा महसूस होता है, आपको सुगंध कैसी महसूस होती है, आप जब रास्ते में चलते हो तो आपका ध्यान गाड़ियों पे कम और पेड़ों पे ज़्यादा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको लेकर आपके अंदर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। और अगर खुद से नहीं बढ़ रही है तो आपको अपने अंदर ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। रिमेंबर, चाहे गुरु हो आपके पास, चाहे ना हो, चाहे आपने इंटरनेट पे सर्च किया हो, चाहे ना किया हो, अगर आप अपनी अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाओगे, थोड़ा एक्सपैंड करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि उन स्पिरिचुअल संकेतों के अलावा भी जो आपने देखे हैं, कई सारे ऐसे संकेत हैं जो आपको किसी खास तरफ इशारा कर रहे हैं। और जब आप इनको बंडल में देखोगे, होलिस्टिकली देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते हैं। नंबर 4, जर्नल एवरीथिंग। यानी कि जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, जो भी चीज़ें आपने महसूस की हैं, जिन चीज़ों की तरफ आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, उन सब चीज़ों को लिखना शुरू कर दो। ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ करो, पेंट कर सकते हो पेंट करो, इलस्ट्रेशन बना सकते हो इलस्ट्रेशन बनाओ, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो चाहो आप वो कर सकते हो। मुद्दा ये है कि उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। वजह यह है कि हम लोग बहुत फॉरगेटफुल होते हैं, राइट? ह्यूमंस की मेमोरी इतनी अच्छी होती नहीं है। दूसरा, हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है कि तेज़ी से हम चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। तो चाहे दुनिया का बेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, हम बहुत आसानी से उसे भूल जाते हैं। अर्जुन, जिन्हें महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर गीता का ज्ञान दिया था, वो अर्जुन भी, सारे पांडव, इनफैक्ट वो सारा गीता ज्ञान जो है थोड़े समय बाद विस्मृत कर देते हैं, और संसार का जो जंजाल है, जो राजा होने की उपाधि है, उसमें सब कुछ भूल जाते हैं, और इसीलिए बाद में फिर वो स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ चलना आरंभ कर देते हैं। तो अगर वो भूल गए तो हम क्या चीज़ है, और हमारे पास तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि जो भी हमें एक्सपीरियंसेस हों, हम उन्हें लिखकर या कहीं पर भी नोट करके, कैसे भी नोट करके रखें, ताकि उनको हम समझ सके, उन संकेतों के पैटर्न्स को हम जान सके। और यही पैटर्न्स आगे चल के हमें संकेत देते हैं, हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली यूनिवर्स हमसे कहना क्या चाह रहा है। नंबर 5, किसी जल्दी में मत रहिए किसी लेबल को अडॉप्ट करने की। दरअसल कई बार क्या होता है कि हमें कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें कोई नंबर दिख जाता है, या कोई हमें अनुभूति होने लगती है, कहीं मंदिर चले गए या कुछ, उसके बाद ना हमें बड़ी जल्दी हो जाती है कोई लेबल अडॉप्ट कर देने की। लेबल जैसे कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम इंडिगो चिल्ड्रन हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ द स्काई, वी आर चिल्ड्रन ऑफ द कॉस्मोस। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उनका लेबल अपने ऊपर लगाने में हमें बड़ा मज़ा आने लगता है। अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों की तरफ हम भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सारा ज्ञान वहाँ से बटोर लेंगे और वहाँ से लेबल्स को अपना कर अपने माथे से चिपका लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन दो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेसेसरीली अभी कहीं दौड़ कर जाना है और अभी कोई लेबल अपने आप से चिपका लेना है। इनफैक्ट ऐसा करने से आप अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक ही रहे होते हो। सो आप अपने आप को ढंग से एक्सपीरियंस नहीं करने देते, ढंग से जानने नहीं देते हो, उल्टा लेबल चिपका कर घूमने लगते हो। तो मान लो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ने स्पिरिचुअलिटी सर्च किया, जितने अकाउंट आए सब फॉलो कर दिए, जो कह रहे हैं उसे कंज्यूम किए जा रहे हो, अपने आप को आपने एक बबल में रख दिया है। प्लस उसके साथ आपका ईगो अटैच हो गया, क्योंकि लेबल तो ईगो से ही अटैच होगा ना, आत्मा से तो लेबल अटैच नहीं होता। जब आत्मा से शरीर नहीं अटैच हो सकता तो लेबल कैसे अटैच होगा? लेबल तो ईगो से अटैच होता है। तो आपके ईगो से लेबल जब आप अटैच कर लेते हो,
शुरुआत में खास तौर पे तो आपको भारी मुसीबत होती है। सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। समय के साथ साथ अपने आप ही आप किसी खास पंथ की तरफ या किसी खास संप्रदाय की तरफ या हो सकता है किसी संप्रदाय की तरफ ना भी मुड़ो। तो ये आपके अपने अपने इंडिविजुअल स्पिरिचुअल स्तर पर और आपकी अपनी अपनी जर्नी पर निर्भर करता है। और याद रखिए, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपको एक्सपीरियंस हुआ कल आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन गए या किसी कल्ट का हिस्सा बन गए, ऐसे नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड, टू डेवलप एंड टू सी कि आपका आध्यात्मिक पोटेंशियल है कहाँ और कहाँ लेकर आपको जा रहा है। ऑलराइट, नंबर 6, आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि अपने जीवन से अननेसेसरी चीज़ों को हटा दीजिए। मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इन सभी लेवल्स पर जो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं या जिनको खाली आप इकट्ठा करके बैठे हुए हो, उनको धीमे धीमे करके अपने जीवन से हटाना शुरू कर दीजिए। आपके कमरे में फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, कभी यूज़ नहीं करते हो, पुराने चीज़ें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं, आपको फेंकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल कुछ महसूस हो रहा है तो इन चीज़ों को अपने जीवन से निकालना शुरू कर दो, डी क्लटरिंग शुरू करो। इसीलिए इस चैनल पर जो मैंने शुरुआती वीडियोस बनाए थे उसमें से एक वीडियो डी क्लटरिंग का भी था, अभी भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो वो डी क्लटरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से जो बोझ है वो हटे। क्योंकि जब वो बोझ हटेगा तब फ्रेश एयर अंदर आ सकेगी, और जब फ्रेश एयर अंदर आ सकेगी, स्पेस होगा, टाइम होगा, तब आपके आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ये होता भी इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्लेजेंट हो। आपका ईगो जितना अटैच्ड होता है चीज़ों से, उतना ही एक्सपीरियंस पेनफुल होता जाता है। क्योंकि अध्यात्म आपको ऊंचा उठा रहा है, लेकिन आपका ईगो आपको नीचे की ओर गिरा रहा है, आपको चीज़ों से अटैच कर रहा है, चीज़ों से दूर नहीं होने दे रहा। लेकिन अध्यात्म में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे ओवरनाइट कर दोगे। टाइम लगता है, समय लगता है, धीमे धीमे होती हैं चीज़ें, लेकिन जो भी होगी उन्हें करना तो है आपको ही है, तो स्टेप्स तो आपको ही लेने हैं। तो ये स्टेप्स लीजिए। कोई रिश्ते हैं ज़बरदस्ती ढो रहे हैं, गेट रिड ऑफ देम। कोई चीज़ है ज़बरदस्ती ढो रहे हो, गेट रिड ऑफ इट, आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो जो आप बोझ को अपने ऊपर से हटाते चले जाओगे, वैसे आप हल्के होते जाओगे, और जो हल्का होता जाएगा उसको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस महसूस होना शुरू हो जाएगा और रास्ता भी उतनी ही आसानी से मिले। फाइनली नंबर 7, किसी गुरु के लिए डेस्परेट मत होइए। मैं जानती हूँ कि ये जो पूरा एरिया है या जो पूरा जर्नी है, पूरा प्रोसेस है, इट्स वेरी स्कैरी। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, उसके आंसर ही नहीं मिलते, जवाब ही नहीं मिलते। मुझे भी नहीं मिले अभी तक बहुत सारी चीज़ों के जवाब, आई एम श्योर आपको भी नहीं मिले होंगे। पर हम डेस्परेट नहीं हो सकते। कई बार हम क्या करते हैं कि गुरु के लिए डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें गुरु चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, कोई भी मन चला चलेगा राइट, एनीबडी विद अ माइक एंड फैंसी क्लोथ्स विल डू। बट ऐसा नहीं होता है। हमें गुरु ऐसा चाहिए जो वाकई गुरु का जो नाम है उसे सार्थक करता हो, राइट। तो हमें गुरु ढूंढना है, लेकिन गुरु को ढूंढने के लिए डेस्परेट नहीं होना। और सच बताऊं तो गुरु को ढूंढने की ज़रूरत होती ही नहीं है। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप ही आ जाते हैं, और जिस प्रकार के शिष्य आप होंगे उसी प्रकार के गुरु आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप धीर वीर गंभीर किस्म के हैं तो आपके गुरु भी धीर वीर गंभीर ही होंगे। अगर आपकी आत्मा, आपका मन, आपके इंटेंशन सात्विक हैं तो आपके गुरु भी सात्विक होंगे। लेकिन अगर आपकी आत्मा मलिन है, आपका मन मलिन है, तो आपको गुरु भी उसी प्रकार के तामसिक ही देखने को मिलेंगे। तो हम जैसे होंगे वैसा गुरु अपने आप हमारे पास आएगा। और अगर हम ऐसे गुरु तक पहुंचना चाहते हैं तो जो 5-6 बातें मैंने आपको पहले बताई हैं उन पर अमल करना, उन पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, गुरु यूजुअली एक ही होता है, कई हजार नहीं होते। और गुरु की खास बात ये होती है कि गुरु आपकी भलाई सोचता है, और उसके साथ साथ ही गुरु की अपनी पर्सनालिटी भी गुरु अनुरूप ही होती है। सो कैसा है आपका गुरु, कैसा गुरु आप चाहते हैं, और कैसे शिष्य आप खुद हैं, इस पर थोड़ा मेडिटेट कीजिए। उसी हिसाब से लोगों की तरफ आप आकर्षित होंगे। और याद रखिए, आप जैसे हैं you will attract the same kind of people. Like will always attract like. So if you want to vibrate higher, you need to start looking for people. So if you want to vibrate higher, you need to make efforts to start vibrating higher, right? Good luck, take care.